Hello SPS lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है, यानी किसी पर्टिकुलर हाउस की अगर दशा चलती है तो उससे जो पहला वाला हाउस जो है उसके थ्रू आप कैसे गेन करते हैं। और लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो उसकी दशा चल रही है, तो ये आपको देखना है कि उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ पर है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी पर्टिकुलर हाउस की अगर दशा चल रही है, उसका लॉर्ड चाहे कहीं भी बैठा है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी पर्टिकुलर हाउस की लॉर्ड की अगर दशा चल रही है तो उससे पहले वाला जो हाउस होता है उसको हमें कैसे मेंटेन करना है और उसकी तरफ हमें क्यों ध्यान देना है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो उससे पहले वाले हाउस को हमें कैसे मेंटेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड हाउस से। सेकेंड हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है। मान लेते हैं कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो है वीनस है और सेकेंड हाउस में टॉरस साइन है, और आपका फर्स्ट हाउस एरीज हो गया, फिर ये जेमिनी हो गया, फिर कैंसर, फिर लियो, फिर वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजी, कैप्रिकॉर्न, क्वेरियस, स्पाइसिस। ये 12 हाउसेस हैं। अब इसमें सेकेंड हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड कहीं भी बैठा है उससे मतलब नहीं है, या सेकेंड हाउस में कौन सी प्लेनेटरी पोजीशन बनती है उससे भी मतलब नहीं है। हम सिर्फ हाउसेस के बारे में बात करेंगे। सेकेंड हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो सेकेंड हाउस का संबंध है सेविंग से, फैमिली वैल्यू से। अगर इसकी दशा चल रही है तो आपको अपने फर्स्ट हाउस को मेंटेन करना है। फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनैलिटी, फर्स्ट हाउस यानी आपकी पहचान, फर्स्ट हाउस यानी आपका नाम, आपका शरीर, और जो भी आपकी पब्लिक विजिबिलिटी होती है, जैसे भी आप पब्लिक को दिखाई दे रहे हैं वो आपका फर्स्ट हाउस है। जैसे भी आप रिएक्ट कर रहे हैं, एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, वो आपका फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस अगर स्ट्रांग होगा और सेकंड हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चल रही है तो फर्स्ट हाउस जो है सेकंड हाउस के थ्रू गेन करेगा। यानी यहां पर हमें फर्स्ट हाउस को स्ट्रांग करना है ताकि आपका सेकंड हाउस गेन कर सके, सेकंड हाउस को गेन हो सके। और सेकंड हाउस को गेन कहां से होगा? आपके फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस को स्ट्रांग करना जरूरी है। लेकिन सेकंड हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो सेकंड हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलेगी और उसकी प्लेनेटरी पोजीशन कहीं भी बनती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको जो गेन होगा वो फर्स्ट हाउस के थ्रू ही होगा। सेम इसी तरीके से अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, थर्ड हाउस यानी आपका स्किल, थर्ड हाउस यानी आपका कम्युनिकेशन, और जो भी आपके शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं उनका संबंध है थर्ड हाउस से। तो कोर्स तो आप जब ही करेंगे जब आपके पास पैसा होगा। कोर्स तो आप तभी कर पाएंगे जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। और कोई भी स्किल है अगर आपका, किसी भी अगर आप अपने स्किल को चूज करते हैं या कोई भी आप ऐसा काम चूज कर रहे हैं जहां पर आप अपने आप को स्किलफुल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो सेकंड हाउस को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, तभी आपका थर्ड हाउस जो है वो प्रॉपर तरीके से रिजल्ट दे पाएगा। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस की अगर दशा चलती है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड की दशा चलती है तो फोर्थ हाउस का संबंध है आपके कंफर्ट से, आपके सुख से। कंफर्ट्स और सुख आपको तभी मिलता है जब आपके अंदर कोई टैलेंट होता है। तो इसका मतलब यह होगा कि हमें अपने थर्ड हाउस को स्ट्रांग करना है अगर हमें फोर्थ हाउस के थ्रू गेन करना है। फोर्थ हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो उसके लिए हमें स्किलफुल बनना है, हमें लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, और जो भी थर्ड हाउस से संबंधित काम होता है उस काम के अंदर हमें इन्वॉल्व होना है ताकि हम फोर्थ हाउस की चीजों को प्रॉपर हासिल कर सके। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो हमें फोर्थ हाउस को स्ट्रांग करना है। फोर्थ हाउस यानी कंफर्ट्स, फोर्थ हाउस यानी सुख। सुख की चीजें अगर आपके पास होंगी, मेटलिस्टिक चीजें अगर आपके पास होंगी तो आप क्रिएटिव चीजों में अपना मन लगा पाएंगे, बिकॉज फिफ्थ हाउस का संबंध है
क्रिएशन से, क्रिएटिव चीजों से। आपके पास घर है, सुख की चीजें हैं, प्रॉपर्टी है, हर चीज है, तभी तो लव एंड रोमांस में आप टिक पाएंगे। अदरवाइज जो आपका लविंग पार्टनर है वो बोलेगा ये इंसान तो कड़का है, छोड़ दो इसको, कोई फायदा नहीं। और अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, बिकॉज 5th हाउस का संबंध पॉलिटिक्स से भी है, तो उसके लिए आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है, आपके पास एसेट्स का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप पॉलिटिक्स में कैसे स्टैंड करेंगे, क्योंकि वहां भी पैसे खर्च होते हैं। तो अगर 5th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो 4th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। 6th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। 6th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, इससे हमें बेनिफिट हो सकता है। अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर बेनिफिक हाउस में बैठा है, केंद्र भाव में बैठा है या लाभ भाव में बैठा है, तो हमें बेनिफिट होगा, लेकिन उसके लिए हमें 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। 5th हाउस यानी आपकी नॉलेज, 5th हाउस यानी आपका ज्ञान, 5th हाउस यानी क्रिएशन, 5th हाउस यानी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, 6th हाउस यानी जॉब। जब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी तो आपको जॉब मिलेगी, जब आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट शो करेंगे तभी तो आप मिनिस्ट्री सर्विस में जाएंगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आपको जॉब करनी है तो आपको पहले पढ़ना होगा, अगर आपको मिनिस्ट्री में जाना है तो आपको पॉलिटिकल चीजों में इन्वॉल्व होना होगा, तभी आप 6th हाउस की चीजों को प्रॉपर अचीव कर पाएंगे। 7th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो 6th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। 7th हाउस यानी मैरिज, 6th हाउस यानी नौकरी। आपने ज्यादातर सुना होगा कि भाई अभी लड़का काम नहीं करता या लड़की काम नहीं करती, पहले कोई काम धंधा सेट कर लें उसके बाद शादी करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 7th हाउस जो है वो 6th हाउस के थ्रू ही चलता है। अगर जॉब नहीं है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो शादी कैसे मेंटेन होगी? शादी मेंटेन नहीं हो सकती है। तो इसलिए अगर 7th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो 6th हाउस को स्ट्रॉन्ग करो, तभी आपका जो मैरिटल रिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से चल पाएगा। 8th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो आपको 7th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। 8th हाउस यानी लाइफ पार्टनर की सेविंग, लाइफ पार्टनर की फैमिली वैल्यू। लाइफ पार्टनर अगर आपको सपोर्ट करता है तभी 8th हाउस की चीजें आपको मिल पाएंगी। लाइफ पार्टनर अगर आपका साथ में होता है, आपके साथ, तभी आपको सेक्सुअल कंफर्ट्स मिल पाएगा। तो इसलिए 8th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चल रही है तो 7th हाउस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 9th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो 8th हाउस को मेंटेन करना जरूरी है। 9th हाउस यानी ज्ञान, 8th हाउस यानी सिद्धि। जब तक आप एक सिद्ध पुरुष नहीं बनेंगे तो आप ज्ञानी कैसे बनेंगे? पहले आपको कुछ ना कुछ सिद्धि करनी होगी, पहले आपको अपना ध्यान लगाना होगा, पहले आपको निगुण विद्याएं सीखनी होगी, पहले आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी होगी, तभी तो आप गुरुजी बनेंगे, तभी तो आप टीचर बनेंगे। जब तक आपको सीक्रेट नॉलेज का ज्ञान नहीं होगा तो आप टीचर कैसे बनेंगे, आप ज्ञानी कैसे बनेंगे? तो 8th हाउस का संबंध है सिद्धि से, 8th हाउस का संबंध है सीक्रेट नॉलेज से। तो 9वें भाव के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो 8th हाउस को पहले स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो 8th हाउस के थ्रू ही गेन करता है। 10th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो आपको 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना है। 9th हाउस यानी आपकी नॉलेज, 9th हाउस यानी आपका ज्ञान, 9th हाउस यानी आपकी धार्मिक एक्टिविटीज, 9th हाउस यानी आपका हायर बिलीफ, हायर नॉलेज, डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज। तो 9th हाउस अगर स्ट्रांग होगा तभी आपका स्टेटस बन सकता है, तभी आपका कैरियर बन सकता है। अगर आपने डिग्री डिप्लोमा कोर्स नहीं किया है तो कैरियर में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप कोई धार्मिक एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो सामाजिक स्टेटस आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। अगर 10th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो अपने 9th हाउस को मेंटेन करो, उसको और स्ट्रांग करो। 11th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो 10th हाउस के ऊपर आपको फोकस करना है, अपने कैरियर के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी पब्लिक विजिबिलिटी के ऊपर। पब्लिक विजिबिलिटी शो करोगे तभी पब्लिक की सपोर्ट मिलेगी। 11th हाउस यानी पब्लिक की सपोर्ट।
पब्लिक के द्वारा गेन, जो आप देखते हैं ना कि हजारों लाखों लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो क्यों जुड़ते हैं? वो इसलिए जुड़ते हैं, जब आप पब्लिक विजिबिलिटी दिखाते हैं तभी हजारों लाखों लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जब आपका कैरियर बनता है तभी आप अर्निंग करते हैं। जब आप लोगों के काम करते हैं तभी लोगों के द्वारा आपकी अर्निंग भी होती है। इसलिए 11th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो 10th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। 12th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो 11th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। 12th हाउस यानी आपका प्लेजर, 12th हाउस यानी फॉरेन सेटलमेंट। तो 12th हाउस का संबंध इन चीजों से है। तो जब तक इनकम नहीं होगी तो विदेश कैसे जाओगे? क्योंकि प्लेन में जाने के लिए खर्चा लगता है और वहां रहने के लिए भी खर्चा लगता है, तो पैसे का होना बहुत जरूरी है। तो पैसा कहां से आएगा? 11th हाउस से आएगा। और 12th हाउस, जैसे मैंने बताया, 12th हाउस का संबंध है आपके प्लेजर से, बैड कंफर्ट से। तो उन सब चीजों के लिए पैसे लगते हैं, पैसे की जरूरत पड़ती है, तभी आपको सुख मिल पाता है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो 12th हाउस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हाउस यानी आपकी हेल्थ, फर्स्ट हाउस यानी आपका शरीर, 12th हाउस यानी नींद। जब नींद पूरी होगी तभी तो आपका शरीर कंफर्टेबल रहेगा। जब आप प्लेजर की चीजों को करोगे तभी तो आप मन से, आत्मा से, शरीर से सुखी रहोगे। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी चीज नहीं करी है जहां आपको कुछ सुख मिल रहा है तो आपको शारीरिक सुख भी कैसे मिलेगा? जब तक आप योगा, मेडिटेशन, ध्यान नहीं करोगे, जब तक आप अपने अंदर की चीजों को ठीक नहीं करोगे तो बाहर की चीजें भी ठीक नहीं होंगी। जब तक आप अपने पितरों की सपोर्ट नहीं लोगे, पिंडदान नहीं करोगे, तो आपका नाम भी नहीं होगा, आपको शारीरिक सुख भी नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। जब तक आपका पूर्व जन्म अच्छा नहीं होगा तो इस जन्म में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बिकॉज 12th हाउस का संबंध है हमारे पूर्व जन्म से, जो भी हम पास्ट में करके आए हैं। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर किसी हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है या किसी हाउस की दशा चल रही है तो आपको उससे पहले वाले हाउस को मेंटेन करना है, क्योंकि उसके पहले वाले हाउस के थ्रू ही आप उस पर्टिकुलर हाउस की चीजों को गेन कर पाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।